वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का साइंस में बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये मौलिक इकाई या फंडामेंटल यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे किसी चीज से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, उस चीज को, उस यूनिट को, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे सजीव बने हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका या सेल। ठीक है, जितने भी सजीव हैं वो सेल से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में ही, कोशिका के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है, कोशिका है। ठीक है, तो हम लोग कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, जिस तरह कोई दीवार, जब कोई दीवार होता है तो वो इस तरह से ईंटों से मिलकर बना होता है, इस तरह से ईंटों से मिलकर बना होता है। जिस तरह से दीवार, उस तरह हम लोग का शरीर जो है इसी तरह सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, ठीक है, संरचनात्मक इकाई भी हम लोग कोशिका को बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड सेल? ये जो सेल है, कोशिका है, इसको खोजा किसने? तो किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। इन्होंने कैसे कोशिका का खोज किया? तो इन्होंने एक कॉर्क लिया। ठीक है, कॉर्क क्या होता है? पेड़ का छिलका से बनता है। तो उसने जब देखा, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से, खुद का बनाया हुआ सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो इनको किस टाइप से दिखा? जो बी हाइव होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, बिल्कुल उसी टाइप का इस तरह से इनको दिखा। तो उन्होंने ये जो छोटे छोटे दिख रहे थे, इनका नाम सेल दिया। ठीक है, सेल का मतलब होता है एक छोटा सा घर, एक छोटा सा कमरा। ठीक है, तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए कि ये जो सेल है, कोशिका का खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 ईस्वी में किया है। ठीक है, अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए कि जितना भी सजीव है वो सेल से, कोशिका से बने होते हैं। अब ये कोशिका कितने बड़े होते हैं? तो कोशिका जो है बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो हम सेल का बड़ा चित्र, ठीक है, मैग्नीफाइड डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक सेल है। आप लोग अंडे देखे हैं? अंडे क्या है? अंडे भी एक कोशिका ही है। ठीक है, अंडा जो है वो एक कोशिका ही है, बिल्कुल कोशिका के ही जैसा होता है। मतलब अंडा जो है वो कोशिका ही है। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका या सेल क्या है? वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। अंडा एक सेल ही है, एक सेल है। ठीक है, तो अंडा जिस तरह से होता है, कैसा होता है? सबसे ऊपर में एक लेयर होता है, उसके बीच बीच में एक येलो कलर का होता है। ठीक है, अंडा में एक येलो कलर का होता है, और इस जगह पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है। तो जो एग है वो भी एक सेल ही है। ठीक है, तो देखिए ये जो सबसे बाहर का लेयर होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा बोलिए या कोशिका झिल्ली। जो सेल के सबसे बाहर एक परत होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या
कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर में, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो बीच में है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो तीन नाम हम बताएं ये सेल का 3 मेन पार्ट है, ठीक है। कोशिका के 3 मुख्य भाग क्या क्या है, एक सबसे बाहर का परत जो होता है जिससे वो घिरा हुआ होता है लेयर, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में जो लिक्विड होता है इसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में जो होता है इसको हम लोग केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए। और ये जो कोशिका द्रव है इसी में बहुत सारे पार्ट होते हैं या बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ये सब चीज होता है, उन लोग को क्या कहा जाता है, मान लेते हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये सबको क्या बोला जाता है, सारा चीज को मिला के जो कोशिका द्रव में होता है उन लोग को कहा जाता है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मतलब जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, ये सब जितने भी होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म यानी कि इस द्रव में, इस लिक्विड में रहते हैं। और आप देखते हैं कि सेंटर में क्या रहता है, सेंटर में पतला पतला धागे जैसी संरचना, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सब क्या है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोला जाता है। और ये गुणसूत्र का क्या काम है, ये क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, पेरेंट्स से, माता पिता से उनका गुण को अगले पीढ़ी में यानी संतान तक, संतति में पहुंचाते हैं। मतलब जो गुण होता है माता पिता का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है, ये गुणसूत्र सभी करते हैं, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। अब ये जो गुणसूत्र है ये किससे बना होता है, ये जीन से बना होता है, ठीक है। ये जीन से बने होते हैं, और जीन फिर किससे बना होता है, डीएनए का। नाम तो सुने होंगे डीएनए, ठीक है। जो गुणसूत्र है वो बने होते हैं जीन से, और जीन जो बने होते हैं वो बने हैं डीएनए से, ठीक है। ये समझ गए। ये जो सेंटर में मतलब जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसमें जो भी मटेरियल है उनका काम क्या है, माता पिता के गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाना। बीच में जो कोशिका द्रव है साइटोप्लाज्म में, उसमें बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, और ये जो कोशिकांग है जैसे और भी चीज होता है, जैसे कि वैक्यूल्स हो गया, रसदानी हो गया, इस तरह का बहुत सारा चीज है, सबका अलग अलग काम है। ईआर होता है, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सब सबका अलग अलग काम है। हम लोग एक एक करके सारा कोशिकांग का, सारा सेल ऑर्गेनेल्स का वर्क देखेंगे, किसका क्या काम होता है, उनका फंक्शन देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो है लेयर बाहर से घिरा हुआ, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका एक और नाम है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लेयर है ये किसी किसी चीज को ही अंदर या बाहर जाने देता है कोशिका का, मतलब सेलेक्ट करता है ये किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है, या किसको बाहर जाने देना है, किसको नहीं। तो ये सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करके ही अंदर बाहर आने देता है। इसीलिए इसका एक और नाम है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसका एक और नाम है। ये एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है कि ये जो झिल्ली है, सबसे बाहर का झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली, इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसको वर्णात्मक पारगम्य
झिल्ली, ठीक है। वर्णात्मक मतलब होता है चुन चुन के, और पारगम्य मतलब पार होने देना। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी किसी चीज को ही ये अंदर या बाहर जाने देता है, ये खुद सेलेक्ट करता है किसको जाने देना है किसको नहीं, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, ये बेसिक था। अब हम लोग एक एक करके सारा सेल ऑर्गेनेल्स जो है, कोशिकाएं है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उन लोग को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये हम लोग समझ गए सब कुछ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली यहाँ पे आई होगा, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा कुछ और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कोई कोई जीव होते हैं, कोई कोई ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से ही बने होते हैं, ठीक है, उसमें बस एक कोशिका होता है। और कोई कोई जीव होते हैं जो बहुत सारे सेल से, बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से, एक कोशिका से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिक जीव। एक कोशिक जीव बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है उसको। और जो बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बहुकोशिक जीव। बहुकोशिक जीव यानी मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एक कोशिक में क्या है, जैसे अमीबा जो होता है वो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, बैक्टीरिया सब होता है जो एक कोशिका से बना होता है। तो उन लोग को हम लोग यूनिसेलुलर या एक कोशिक जीव कहेंगे। और बहुकोशिक जीव कौन होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ज्यादा सेल से बने हैं। जितना भी जीव को हम लोग देख लेते हैं वो सारे क्या है, वो बहुकोशिक जीव है, क्योंकि एक कोशिका इतना छोटा होता है कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव, वही आएंगे। और जितने भी बड़े हैं जैसे मक्खी, मक्खी को हम लोग देख लेते हैं, मतलब वो बहुत सारे कोशिका से बना है, तभी हम उसको देख पाते हैं। तो मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, कोई जानवर हो गया, इंसान हो गया, ये सारे क्या है, ये बहुकोशिक जीव है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, समझ गए। और एक और वर्ड आता है इसमें, एक तो होता है एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव। अब देखिए, ये प्रोकैरियोटिक, इंग्लिश में भी यही नाम है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। एक होता है प्रोकैरियोटिक जीव, एक होता है यूकैरियोटिक जीव। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो देखिए कुछ कुछ जीव में क्या होता है, ये जो सेल है, ये जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, ये अच्छा से घिरा हुआ नहीं रहता है। क्या होता है, केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरा हुआ है। जिस तरह यहाँ एक झिल्ली है, इस तरह केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में ये जो झिल्ली सब है ये अच्छा से नहीं रहता है, या सेल ऑर्गेनेल्स भी अच्छा से घिरा हुआ नहीं रहता है, मतलब उस अच्छा से पता नहीं चलता है, ठीक है, न्यूक्लियस का मतलब ये अच्छे से बाउंडेड नहीं होते, घिरे हुए नहीं होते। तो इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। वैसे जीव को जैसे अमीबा को बोल सकते हैं, बैक्टीरिया को बोल सकते हैं, उन लोग में अच्छा से घिरा हुआ नहीं रहता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये सब अच्छे से घिरे हुए होते हैं, जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है ये सारे अच्छे तरीके से घिरे हुए होते हैं। तो उन वैसे जीव जिनका सेल में ये सब घिरे हुए होते हैं अच्छे से, तो उनको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीव, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए, सेल का तीन मेन पार्ट, कोशिका के तीन मुख्य भाग क्या क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, ये द्रव जो है कोशिका द्रव, और केंद्रक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। थ्री मेन पार्ट है सेल का। और इस लिक्विड में यानी कि कोशिका द्रव में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, कोशिका के भाग पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक।
और ये जो झिल्ली है इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और एक कोशिक जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, ठीक है, सिर्फ एक सेल से बना होता है, उसका यूनिसेलुलर या एक कोशिक जीव कहते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, बहुकोशिक जीव जो है, वो ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, इसमें अभी हम बताएं कि ये अच्छे ढंग से पूरा घिरा हुआ होता है, मतलब अच्छा से पता चलता है, वो यूकैरियोटिक में होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये अच्छे ढंग से घिरा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। जिसमें अच्छे से घिरा हुआ है वो यूकैरियोटिक, और जिसमें अच्छे से नहीं घिरा हुआ है, जो न्यूक्लियस का रीजन है या केंद्रक है, वो प्रोकैरियोटिक जीव में होगा, ठीक है। तो जो अमीबा है वो क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक में आएगा। और इंसान हो गया या जो बड़ा बड़ा जो जानवर है, जितने भी अधिकतर जीव तो यूकैरियोटिक में ही आएंगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उन लोग ही प्रोकैरियोटिक में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग अगला वीडियो में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकाएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग ER से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।